राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद तेलंगाना के आईटीसी काकतीय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव तेलंगाना व तेलंगाना के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक चुनाव है। उन्होंने कहा कि जनता का एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय निर्धारित करेगा। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में स्वागत है। हम सब जानते हैं आने वाले दिनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव तेलंगाना राज्य के लिए और तेलंगाना के सभी नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिशा दर्शक चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में तेलंगाना की रचना हुई। अलग तेलंगाना राज्य की मांग में तेलंगाना प्राइड के साथ साथ खुशहाल तेलंगाना भी एक मुद्दा था और 10 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट से लाखों करोड़ों का ऋण आज तेलंगाना स्टेट पर है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है, किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना का चुनाव होना है। मैं तेलंगाना की जनता को, सारे मतदाताओं को अपील करना चाहता हूं कि आपका एक वोट केवल एक विधायक या एक सरकार का निर्णय नहीं करेगा। आपका एक वोट तेलंगाना और भारत के भविष्य का निर्णय और निर्धार करेगा। इसलिए सारी पार्टियों के परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के साथ आप वोट कीजिए और मुझे भरोसा है कि तेलंगाना के सुज्ञ मतदाता जब ये पृष्ठभूमि को चेक कर वोट देंगे तो निश्चित ही तेलंगाना के मतदाता की पसंदगी कमल निशान पर होगी, मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी पर होगी। किसी भी सरकार की क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता, उसने अपने जो घोषणा पत्र घोषित किए हैं इसमें कितने वादे पूरे किए हैं इसके आधार पर होती है। हमने कई सारे गरीब कल्याण के काम केसीआर सरकार के असहयोग के बावजूद भी यहाँ किए हैं। जैसे 40 लाख लाभार्थियों को, किसानों को हर साल 6000 रुपया मोदी सरकार चेक से दे रही है। 54 लाख गरीबों के घर में पीने का पानी नल से जल पहुंचाया। लगभग 33 लाख घरों में तेलंगाना के शौचालय बनाया। 1,90,00,000 गरीबों को हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं। 11,50,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया। 2.5 लाख घर बनाए और ग्रामीण सड़क योजना भी 12,000 किलोमीटर बनाई। हमने हमारे संकल्प पत्र में ढेर सारे वादे किए हैं। मैं कुछ प्रमुख वादे भी आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा। धान पर हम 3100 रुपये क्विंटल, पूरा धान जितना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी प्लस बोनस से खरीदेगी और 1 किलो भी धान किसान का अपने घर में नहीं पड़ा रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है। इसके साथ बॉयल राइस भी हम परचेज करेंगे जो केसीआर सरकार नहीं करती है। हमने तय किया है कि सभी गरीब लोगों को साल में 4 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। सभी नवजात गरीब बालिकाओं को 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट देंगे। कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, मेधावी छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देंगे और जब राम मंदिर बन ही रहा है तब सभी वरिष्ठों को बारी बारी से राम मंदिर और काशी की यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी। तेलंगाना के आंदोलनों के सभी शहीदों का स्वप्न पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी। विगत 9 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। इसके साथ रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 शुरू हो चुकी है, 3 शुरू होने जा रही है। 1200 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया है। 8000 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद और बेगमपेट हवाई अड्डे के विकास के लिए दिया है और
मोदी जी ने अभी अभी 900 करोड़ रुपया समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए दिया और हल्दी के किसानों के लिए एक वैल्यू चेन एस्टेब्लिश करने के लिए, एक्सपोर्ट तक की वैल्यू चेन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्थापना करने का घोषणा किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन सरकार बनाकर तेलंगाना की रचना के लिए जिन युवाओं ने अपना बलिदान दिया है उनके स्वप्नों को पूरा करने का काम करेंगे। ये अपील मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से तेलंगाना की जनता से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम